अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा HTML का कोर्स चल रहा है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिंक क्रिएट करना सीखा था। तो आज हम जो है वो इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे कि इमेज को कैसे हम इंसर्ट करते हैं और उसकी साइज़ को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए नोटपैड पे बॉडी के अंदर इमेज के लिए हम टैग यूज़ करते हैं इमेज का, IMG इमेज का टैग यूज़ करते हैं और ये सिंगल टैग होता है, पेयर्ड नहीं होता। ठीक है। अब IMG राइट करने के बाद हमने इसमें स्पेस देनी है और फिर SRC का मतलब होता है सोर्स, कि उसका पाथ, कि वो पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है जिसको हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। अब वो राइट करेंगे अगर तो हमारी फाइल जो है ये जिस फोल्डर में पड़ी है, जैसे ये इंडेक्स की हमारी फाइल इस न्यू फोल्डर के अंदर पड़ी है और इसी के अंदर जो इमेजेस हैं इसी को मैं इसके साथ जो है वो अटैच करना चाहती हूँ। तो मैं जस्ट जो इमेजेस पड़ी हुई हैं इनका नेम राइट करूँगी, जो भी पिक्चर पड़ी है जो भी नेम राइट होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे सबके नेम मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट किए हुए हैं, IMG1, IMG2, IMG3। हमने एग्जैक्ट वही नेम राइट करना है, वही स्पेलिंग राइट करनी है जो वहाँ पे है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे IMG2 वाली जो है वो इंसर्ट करती हूँ, तो उसका नेम राइट करेंगे, डॉट उसकी एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन है किसी भी पिक्चर की JPG, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यही होती है। तो ये एक्सटेंशन साथ हम लगाएंगे लास्ट में और डबल कोट्स क्लोज और ये हमारी एंगल ब्रैकेट्स भी क्लोज। तो ये इमेज हमारी इंसर्ट होगी। अब हम इसको करते हैं सेव और हम ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी इमेज इंसर्ट हुई है। चेक करें हमारी इमेज जो है वो आ गई। अब ये देखिए कितनी ब्लर सी है और कितनी बड़ी है और इसका साइज़ जो है वो जितना हमारा पेज था उससे पेज से भी ज़्यादा उन्होंने इसका साइज़ जो है वो शो करवा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर इमेज टैग के अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये हमने इमेज का नेम राइट किया, गैप देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं। हाइट HEIGHT, हाइट के स्पेलिंग इक्वल डबल कोट्स, क्योंकि हमने जब भी वैल्यू राइट करनी है तो वो डबल कोट्स के अंदर राइट करनी है। मैंने इसकी हाइट जो है वो 200 दे दी है। अब अपने हिसाब से जो है वो इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ भी 200 कर दी कि ये एक स्क्वायर में हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में इमेज आ जाएगी। अब इसको मैं सेव करती हूँ Ctrl+S और हम इस पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये चेक करें, ये पूरी इमेज हमारे पास आ गई और इसका साइज़ भी छोटा हो गया। अब आप हाइट और विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, आपने इसको जितना बड़ा करना है जितना छोटा करना है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगी। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि हमने अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो इसमें ऐड कर लूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे अगेन यही सारा कुछ राइट करूँगी। मैंने Ctrl+V कर दिया, यहाँ पे इमेज का नेम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज जो हम इंसर्ट करना है मैं यहाँ पे 1 वाली कर लेती हूँ। नेक्स्ट पे अगेन मैंने इसको Ctrl+C से इसको कॉपी किया और Ctrl+V से उसको पेस्ट कर रही हूँ। तो वही वाली लाइन जो है वो हमारी अगेन जो है वो राइट हो रही है। तो ये मैंने 3 इमेजेस जो हैं वो इसमें इंसर्ट कर दी हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें ये 3 इमेज हमारी एक ही, क्योंकि इनकी हाइट और बॉर्डर जो हाइट और विड्थ जो है वो मैंने सेम एडजस्ट की हुई है। तो वो सेम साइज़ में जो है वो तीनों पिक्चर आपके पास सामने जो है वो शो हो रही है। अब ये है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन में। अगर इनको वर्टिकल लाइन में आपने करना है तो आप यहाँ पे ब्रेक लाइन लगा दें, मतलब BR का टैग यूज़ कर दें, तो ये नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये चेक करें ये वर्टिकल फॉर्म में आ गई। अब देखिए ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं इनके दरमियान में गैप देना चाहती हूँ तो मैं डबल टाइम जो है वो BR टैग यूज़ कर लूँगी कि एक एक लाइन एक्स्ट्रा जो है वो इनके दरमियान में ऐड हो जाए। Ctrl+S करेंगे, अगेन ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो अब इसके दरमियान में देखिए हमारे पास 1 लाइन का गैप आ गया। ये तो था कि जिस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल पड़ी है तो उसी के अंदर से हमने अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है। अब अगर हमने इस इमेज को कहीं और पड़ी है, किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी है, किसी और जगह पड़ी हुई है, तो हमने इस इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। मैं यहाँ से ये वाली सारी जो है वो रिमूव कर देती हूँ। अब इसमें देखें मेरे पास ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है इमेज।
इमेज 5 के नाम से है, लेकिन मैं अब क्योंकि ये किसी और फोल्डर में चली गई है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, तो अब मैं इसका इमेज 5 सिर्फ नेम नहीं दूंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे इसका पूरा लिंक चाहिए, पूरा पाथ चाहिए, ये कौन से फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और इसको कॉपी एज पाथ कर दें। कॉपी एज पाथ कर लेंगे तो इसका जो पाथ है वो हमारा कॉपी हो जाएगा। हम नोटपैड पे आएंगे, SRC के आगे इक्वल लगा के, डबल कोट्स आपने राइट नहीं करें, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पे लाके कर्सर मैंने राइट किया है, आप इस पर राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, और डायरेक्ट Ctrl+V शॉर्टकट की होती है, तो आप उसको प्रेस करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये हमने इसका सोर्स दे दिया है, इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या ब्राउज़र में हमारे पास ये इमेज शो हो रही है। तो ये देखें वो इमेज इंसर्ट हो गई है, लेकिन क्योंकि हमने उसको हाइट और विड्थ नहीं दी तो ये जितनी बड़ी थी वो उतनी इसमें इंसर्ट हो गई है। तो अब हम इसी के आगे इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर लेते हैं। हाइट इक्वल कर देंगे, अब हम 300 कर लेते हैं, और इसकी विड्थ भी मैं 300 कर देती हूँ। ये सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और ये देखें ये हमारी पिक्चर जो है वो आ गई। अब देखें, अगर मैंने इसको अलाइन करना है, मैं चाहती हूँ कि ये वाली इमेज हम CSS का यूज़ किए बगैर HTML को यूज़ करते हुए इस इमेज को मैंने पेज के सेंटर में लेके आना है, या मैंने इसको राइट साइड पे करना है, तो वो कैसे करूँगी। तो उसके लिए सिंपल जो हमने जैसे टेक्स्ट को अलाइन किया था ना, सेम वैसे ही हम इसको अलाइन करेंगे। इमेज टैग के अंदर हम अलाइन करके इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम उसके लिए पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर अलाइन को हम यूज़ करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट को। यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज़ किया इमेज टैग से पहले, और इसमें अलाइन एट्रीब्यूट हमने लगा दिया। मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेंटर, तो ये सेंटर कर दिया, सिर्फ इतना, क्योंकि हमने सिर्फ इसको अलाइन करना है। तो इमेज टैग के बाद पैराग्राफ टैग को हम कर देंगे क्लोज। अब ये क्योंकि पैराग्राफ टैग के सेंटर में इमेज आ रही है, तो ये इस पे इसका एट्रीब्यूट जो है वो वर्क करेगा, इसको सेंटर में कर देगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ गई। अब इसी तरह अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेंटर राइट किया है, वहाँ पे राइट कर देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये पेज की राइट साइड पे चलेगी। ठीक हो गया। दोनों तरीके हमने सीख लिए हैं कि अगर फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है तो हमने उसको कैसे इंसर्ट करना है, और अगर किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी है तो हमने उसको कैसे इंसर्ट करना है, इसकी हाइट और विड्थ कैसे देनी है। अब इसकी हाइट और विड्थ के अलावा हम इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर के उस इमेज के साइड्स पे जो है वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी डार्क ब्लैक कलर की, ठीक है, वो उसका बॉर्डर हो जाएगा। अब मैं इसको 5 का बॉर्डर देती हूँ, 5 पिक्सल्स का, ताकि वो थोड़ा सा मोटा हमें नजर आए, और मैं इसको पेज के सेंटर में ही अलाइन कर देती हूँ। सेव करेंगे। अच्छा जी, ये जो हमने बॉर्डर देना है ये इमेज टैग के अंदर देना है। ये हमने हाइट और विड्थ राइट किया है, विड्थ के बाद हमने बॉर्डर दे दिया। आप इसको हाइट और विड्थ से पहले भी दे सकते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए ये बॉर्डर आ गया। अभी पिक्चर लोड हो रही है, तो ये देखिए, तो ये हमारे पास इसकी पिक्चर भी आ गई और उसके साइड्स पे बॉर्डर भी आ गया। मैंने इसको लाइन सेंटर कर दिया था, तो ये सेंटर में भी आ गई। आई होप आप इतना बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस मस्ट होती है कुछ भी सीखने के लिए। आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।